नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार है। आज हम लोग द हाइट्स ऑफ द रेडिकुलस महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 के चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। कल भी मैंने इस पे एक वीडियो लेकर आया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स फॉर क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड। आज हम लोग द हाइट ऑफ द रेडिकुलस को डिस्कस करेंगे, इनके सैमरी को देखेंगे। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं इनके जो हेडलाइंस हैं उनको डिस्कस करूंगा। द हाइट ऑफ द रेडिकुलस का मतलब क्या होता है। द हाइट मतलब क्या होता है, ऊंचाई, पराकाष्ठा, जो सबसे उनसे आगे कुछ नहीं हो सकता, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा रेडिकुलस। रेडिकुलस मतलब क्या होता है, हमारा हास्यपद, जो कि हम लोग को सुनते ही क्या आ जाए, मजा आ जाए, हम लोग एंजॉय करने लगे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हास्यपद। और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, रेडिकुलस बोलते हैं। बहुत ज्यादा खुशी हो जाना, जिनके कारण हम क्या करने लगते हैं, लोटपोट हो जाते हैं खुशी के कारण, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडिकुलस बोलते हैं। ये जो पोएम लिखा गया है, इनके राइटर है ओलिवर वेंडल होम्स। तो हम लोग सबसे पहले राइटर्स के बारे में जानेंगे, उनके हिस्ट्री के बारे में देखेंगे और आगे हम लोग फिर इस पोएम को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो राइटर है उनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1809 ईस्वी को कैम्ब्रिज मैसेच्यूसेट्स में। और ये कहाँ पे, कौन सा स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट में, अमेरिका, जिनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और इनका डेट जो हुआ था वो 7 अक्टूबर 1894 को हुआ था। कहां पर, बॉस्टन मैसेच्यूसेट्स, यूनाइटेड स्टेट में। ओके गाइस, और इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये किस टाइप के इंसान थे, इन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या किया, और व्हाट इज हिज अचीवमेंट इन हिज लाइफ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, वो एक क्या थे, एक अमेरिकन फिजिशियन थे, पोएट थे, पॉलीमैथ बेस्ड बॉस्टन यूनिवर्सिटी के थे। ओके गाइस, और इन लोगों के द्वारा एक ग्रुप चलाया जाता था, 5 साइड्स पोएट। ओके, और जिनके ये मेंबर भी थे, और उस टाइम के ये अपने जमाने के बेस्ट राइटर में भी गिने जाते थे। और उनका जो कुछ वर्क था, जैसे कि ब्रेकफास्ट टेबल, और उनकी एक सीरीज आई हुई थी, जो कि उनका सीरीज कहां से स्टार्ट होता है, ब्रेकफास्ट टेबल, ऑटोक्रेट ऑफ द ब्रेकफास्ट टेबल से। ओके गाइस, ये कुछ बातें थी ओलिवर वेंडल होम्स के बारे में, जो कि पोएम के राइटर है या फिर पोएट है। हम लोग राइटर नहीं बोलेंगे यहाँ पे, हम लोग इनको पोएट बोलेंगे, क्योंकि पोएम का हमेशा क्या होता है, पोएट होता है, और स्टोरी का क्या होता है, राइटर होता है। तो चलिए हम लोग इनका फर्स्ट स्टेंजा को डिस्कस करते हैं, द हाइट ऑफ द रेडिकुलस। मैंने जैसा आपको बताया कि हास्य पद की पराकाष्ठा, इससे ज्यादा हम लोग कुछ और नहीं बोल सकते हैं। हाइट की जो एक लिमिट होती है, हास्यपारदा की जो एक लिमिट होती है, उनको हम लोग यहाँ पे पार करेंगे। इससे ज्यादा हम लोग और कुछ नहीं कर सकते। तो राइटर यहाँ पे क्या बोलते हैं, पोएट यहाँ पे क्या बोलते हैं, आई रोट सम लाइन्स वंस अ टाइम इन वंडरस मैरी मोर एंड थॉट एज यूजुअल मैन वुड से दे वर एक्सीडिंग गुड। यहाँ पे कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, उनको हम लोग देखेंगे पहले। जैसे कि आपका क्या है, इसमें रेडिकुलस है। रेडिकुलस मतलब क्या होता है, टू फनी टू ग्लूब। जैसा कि मैंने आपको बताया, इतना ज्यादा हास्यपद कि आपको सुनकर ही वो क्या आ जाए, हंसी आ जाए, और उसके हंसी के मारे आप क्या करें, लूटपोट हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडिकुलस बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा क्या है, वंडरस। वंडरस मतलब क्या होता है, डिलाइटफुल, यानी कि आनंददायक मूड में, मूड जो होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वंडरस, लाइटफुल। जब आपका मूड क्या हो, अच्छा हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, वंडरस बोलेंगे। मैरी मतलब क्या होता है, अच्छा। ओके, मूड मतलब क्या होता है, अवस्था होता है। थॉट्स मतलब क्या होता है, सोचना। एज यूजुअल, जैसे कि हम लोग जनरल भाषा में बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, एज यूजुअल। तो चलिए हम लोग पहला स्टेंजा का पहला लाइन को देखते हैं। राइट, पोएट जो है वो क्या बोल रहे हैं, आई रोट सम लाइन्स वंस अ टाइम। मैंने एक बार क्या किया, कुछ लाइन्स को लिखा, इन वंडरस मैरी मूड। उस टाइम पे जो था, जब मैं ये लाइन कुछ लिख रहा था, तो उस टाइम पे मेरा मूड कैसा था, वंडरस था, मजेदार था, डिलाइटफुल था, और मैं मजे के मूड में लिख रहा था। एंड थाउट एज यूजुअल मैन वुड से, और उस टाइम पे लिखते वक्त मैं ये भी सोच रहा था कि जो जनरली जो है वो आदमी क्या बोलेंगे, जब इसे पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, दे वर एक्सीडिंग गुड। जो काम किया गया वो काम क्या है, बहुत ही अच्छा है। इसका मतलब राइटर ये बोलना चाहते हैं कि पहले के जैसे वो पोएम लिखते थे, अच्छे काम करते थे, और अभी जो ये लिखने जा रहे हैं, ये भी वो
बेस्ट देंगे, और जो पढ़ेंगे उनको वो क्या बोलेंगे, इन्होंने अच्छा काम किया और बहुत ही अच्छा काम किया। ओके, इसका मतलब राइटर क्या बोलना चाहते हैं, इन्होंने जो पहला पोएम लिखा है वो भी क्या लिखा है, अच्छे में लिखा है, पब्लिक ने उनकी वाहवाही की है, और ये जो पोएम लिखने जा रहे हैं इनमें भी उनका क्या होने वाला है, वाहवाही होने वाला है। चलिए अगला स्टेंजा देखते हैं हम लोग। दे वेर सो क्वीन, सो वेरी क्वीन, आई लाफ एज आई वुड डाई, एल्बिट इन द जनरल वे, ए सोवर मैन एम आई। तो यहाँ पे कुछ हार्ड वर्ड्स को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, मेरे अनुसार क्वीर जो है ये मुझे हार्ड लग रहा है। तो देखिए क्वीर मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज और फनी। यहाँ पे हम लोग क्यूर को जो यूज करेंगे एज अ फनी यूज करेंगे, हम लोग क्यूर के लिए क्या बोलेंगे, बहुत ही फनी, मजेदार। सो मतलब क्या हो गया, इसलिए, वेरी मतलब बहुत, क्वीर मतलब फिर से, फनी। ओके गाइस, नेक्स्ट हो गया आपका एल्बिट। एल्बिट मतलब क्या होता है, 1000, और हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यद्यपि। किसी काम को करने के बावजूद भी यदि मान लीजिए कोई रुकावट के बावजूद भी हम लोग करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्बिट बोलते हैं, यद्यपि। ओके, आफ्टर दैट सोबर। सोबर मीन्स क्या होता है, सीरियस और क्लियर हेडेड, और हम लोग बोल सकते हैं एक सीरियस बंदा जो है, जैसे मान लो कुछ सीरियस होते हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट में, उनके बारे में क्या होता है, बहुत सीरियस बंदा है, उनके चेहरे को देखकर ही हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, सोबर मैन है। ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोग इसके मीनिंग को देखते हैं। दे वर सो क्यूर, सो वेरी क्वीर, आई लव एज आई वुड डाई। तो क्या बोल रहे हैं, दे वर सो क्यूर, वो लोग क्या होंगे जब इनको पढ़ेंगे, जो मैं लिख रहा हूं, तो वो लोग क्या होंगे, बहुत ही मजे करेंगे, और मुझे लगता है कि बहुत ही और ज्यादा आनंददायक हो जाएंगे या हास्यपद हो जाएंगे। आई लव एज आई वुड डाई, मैं तो इनको लिखने के बाद, जो मैंने पहला लाइन लिखा है और उनको पढ़ने के बाद मैं इतना हंसा ताकि मुझे लगा कि मैं हंसते हंसते ही क्या हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। ये आपका क्या फिगर ऑफ स्पीच है। यदि आपने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा है तो आपको मालूम होगा ये आपका फिगर ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है। यदि आप ग्रामर पढ़ने जाते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे जो है वीडियो, आने वाले वीडियो में हम लोग ग्रामर्स के भी लेक्चर लेकर आएंगे, तो वहां पे आपको बताएंगे फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है या पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, और ग्रामर्स के अलग अलग टॉपिक्स जो है उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या, एल्बिट इन द जनरल वे। एल्बिट मतलब अभी मैंने आपको बताया क्या होता था, यद्यपि। यद्यपि जनरल वे से देखें तो साधारण तरीके से देखें तो ए सोवर मैन एम आई। यदि हम लोग जनरली देखें तो मैं कैसा व्यक्ति हूं, मेरा जो स्वभाव है वो कैसा है, मैं सीरियस बंदा हूं, मैं ज्यादा मजाक नहीं करता हूं, मैं फनी बातें ज्यादा नहीं करता हूं, मैं सीरियस मैटर पे बात करता हूं, और जो भी मेरा बात होता है वो सीरियस होता है, और दूसरे मैटर को लेकर मैं ज्यादा बातें नहीं करता हूं, और जो मेरे काम की बातें होती है उन्हीं को मैं बातें करता हूं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरियस पर्सन बोलते हैं। फालतू की बातें ना करना, वो क्या व्यक्ति सीरियस नहीं कहलाता है। जो फालतू की बातें करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फनी मैन बोलते हैं। जैसे आप एग्जांपल से ले सकते हैं कपिल शर्मा, तो कपिल शर्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरियस में बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमेडियन बोलते हैं। यदि वो सीरियस हो अपने लाइफ में तो तब हम उनको क्या बोलेंगे, सोबर मैन बोलेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पे राइटर पोएट जो है वो अपने बारे में क्या बोल रहे हैं कि वैसे तो मैं क्या हूं, सीरियस आदमी हूं, लेकिन जब ये आदमी क्या करेंगे, मेरे जो द्वारा एक पोएम जो लिखा जा रहा है, जब इनको पढ़ेंगे तो उनको क्या लगेगा कि मैं क्या हूं, बहुत ही फनी आदमी हूं, लेकिन मैं रियल लाइफ में क्या हूं, बहुत ही सीरियस व्यक्ति हूं। लेकिन फिर भी मैंने जो पहला लाइन लिखा उनको पढ़ के मुझे क्या आ गया, बहुत ही मजा आया। तो चलिए अगला स्टेंजा देखते हैं हम लोग। आई कॉल्ड माई सर्वेंट एंड ही कैम, हाउ काइंड इट वाज ऑफ मी टू माइंड अ सिलेंडर मैन लाइक मी, ही ऑफ द माइट लेम। तो इसमें चलिए कुछ हार्ड वर्ड्स हैं उनको देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो चैप्टर है यहाँ पे राइटर्स ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे हार्ड वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो मेरे अनुसार यहाँ पे है आपका पहला वर्ड है जो हार्ड मुझे लगा, टू माइंड। टू माइंड मतलब क्या होता है, पे अटेंशन, ध्यान देना। ठीक है। सिलेंडर मतलब क्या होता है, पतला दुबला आदमी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं, थीन बोलते हैं। ओके। आफ्टर दैट माइट लिम। माइट लिम मतलब क्या होता है, पावरफुल में, हट्ठा तगड़ा आदमी को जो है, मोटा ताजा आदमी होती है या हाइट है उनकी, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, माइट लिम, पावरफुल पर्सन बोलेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा का पहला सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। आई कॉल्ड माई सर्वेंट एंड ही कैम। क्या होगा, मैंने अपना सर्वेंट को क्या किया, बुलाया, नौकर को बुलाया, तो वो क्या हुआ, वो आ गया। हाउ काइंड इट वाज ऑफ मी। तो राइटर क्या कर रहा है, जब उसका नौकर आ गया है
तो नौकर का ये क्या कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं नौकर के बारे में, वह कितना दयालु है। मैंने उनको एक बार बुलाया और वो मेरे बात सुनकर मेरे पास आ गया। क्योंकि नौकर है तो ऑब्वियस बात है कि नौकर को जो बोला जाएगा वो तो करेगा ही। लेकिन राइटर्स क्या कर रहे हैं, अपने बारे में कुछ बातें कर रहे हैं यहाँ पे कि उनका फिगर कैसा है, वो कैसा है। तो आगे वो अपने लाइन में लिखते हैं क्या, टू माइंड ए स्लेंडर मैन लाइक मी। वो बोल रहे हैं कि मेरे जैसे आदमी जो एक पतला दुबला है, उन पर भी मेरे जो सर्वेंट्स है, नौकर है, वो क्या कर रहा है, अपना ध्यान दे रहा है। मैंने उनको एक बार बुलाया और वो मेरे पास आ गया। तो यहाँ पे राइटर क्या कर रहे हैं, अपने नौकर का प्रशंसा कर रहे हैं। ओके, और सिंपल सी बात है, यहाँ पर राइटर के सेंटेंस से ये देखने को मिल रहा है कि जो उनके नौकर होंगे वो क्या होंगे, मोटे ताजे हट्टे तगड़े होंगे, जो कि राइटर से क्या होंगे, बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे फिजिकली। ही ऑफ द माइट लिंग, और आगे वो क्या बोल रहे हैं, वो कैसा है, जो उनका नौकर है वो कैसा है, मोटा ताजा और पावरफुल मैन है। ओके गाइस, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा। आफ्टर दिस टू द प्रिंटर आई एक्सक्लेम्ड। राइटर के दो ओके नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, एंड इन माई ह्यूमरस वे आई एडेड एज ए ट्रिपिंग जेस्ट देयर विल बी द डेविल टू पे। राइटर जो है क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग कुछ हार्ड वर्ड्स देखेंगे इस स्टेंजा का। पहला क्या है, एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड मतलब क्या होता है, बोलना या बताना। ओके, कुछ हाव भाव देकर, यानी कि भाव में बोलने में कुछ क्या होना चाहिए, भाव होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्लेन बोलेंगे, एक्सक्लेम्ड बोलेंगे। ओके गाइस, इन माई ह्यूमरस में, ह्यूमरस में मतलब क्या हो गया, जो हाजिर जवाबी होता है, हाजिर जवाबी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमरस में। जैसे आप कपिल शर्मा के यदि शो देखते होंगे तो उसमें क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो कपिल शर्मा क्या करता है, उनका तुरंत जवाब देता है। तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमरस वे बोलेंगे, हाजिर जवाबी। ओके गाइस, एंड आई एडेड एज अ ट्रैफलिंग जेस्ट। ट्रिपलिंग मतलब क्या होता है, जस्ट वेट ए मिनट गाइस। ट्रिपलिंग जेस्ट मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे, अ स्मॉल सिंपल जोक ऑफ नो इंपॉर्टेंस। एक सिंपल जोक जिसपे आपको हंसी नहीं आ सकती है, एक छोटा सा जोक, सिंपल सा जोक हो सकता है, आपको हंसी भी आ सकती है और नहीं भी आ सकती है। किसने, राइटर ने जोड़ा। देयर विल बी द डेविल टू पे। डेविल मतलब क्या होता है, बुरा। ओके, और इसका मतलब क्या होगा, देयर विल बी डेविल टू पे मतलब सीरियस ट्रबल रिजल्टिंग फ्रॉम सम एक्शंस। आने वाले समय में क्या होने वाला, जो राइटर करने जा रहे हैं उनके लिए राइटर को क्या करना पड़ेगा, सीरियस पे करना पड़ेगा, यानी कि कुछ पे करना पड़ेगा जो उनके लाइफ के लिए क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, राइटर यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं। तो चलिए हम लोग पहला लाइन से स्टार्ट करते हैं कि इसका मतलब क्या है, राइटर क्या बताना चाह रहे हैं। दिस टू द प्रिंटर आई एक्सक्लेम्ड। मैंने अपने नौकर से क्या बोला कि आप इसको क्या करो, जाके प्रिंटर को दे दो। प्रिंटर उनको बोलेंगे हम लोग, जो प्रिंट करता है, जो लिखता है, उनको हम लोग सॉरी प्रिंट करता है प्रिंटिंग मशीन में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंटर बोलते हैं। एंड इन माई ह्यूमरस वे, मैंने अपने ह्यूमरस वे में बोला, हाजिर जवाबी तरीके से बोला कि जाओ और इसको क्या करो, प्रिंटर को दे दो, इनको प्रिंट करवा के लाओ। आफ्टर दैट आई एडेड एज ए ट्रिपलिंग जेस्ट। उनके बाद मैंने जब उनको बोला तो मैं साथ में क्या किया, एक छोटा सा जोक शेयर किया अपने सर्वेंट के साथ, जिनमें उनको हंसी आ भी सकती थी और नहीं भी आ सकती थी। यदि उनको अच्छा लगेगा तो वो क्या करेगा, हंसेगा, और अच्छा नहीं लगा तो वो बस एक छोटा सा स्माइल देकर आगे निकल जाएगा। देयर विल बी द डेविल। और राइटर जो है, जो पोएट है, वो क्या बोल रहे हैं कि इनके लिए जो मैंने अभी लिखा है, उनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आगे है, आगे मुझे बहुत ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, उनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। आफ्टर he took the paper and I watched and saw him peep within at the first line he read his face was all upon the green। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ हार्ड वर्ड को देखेंगे। ओके, watched मतलब क्या होता है, देखा, and saw, पीप मतलब क्या होता है, झांकना। जैसे हम लोग खिड़की से झांकते हैं तो क्या बोलते हैं, पीप बोलते हैं। तो यहाँ पे खिड़की तो है नहीं, तो यहाँ पे किसमें झांकेगा, पेपर को देखेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, पेपर को लुक बोलेंगे। एट द फर्स्ट लाइन ही रीड हिज फेस ऑल अपॉन ग्रीन मतलब क्या होता है, खुशी। ओके, चेहरे पर क्या आ जाना, स्माइल आ जाना। तो चलिए हम लोग पहला लाइन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, इसका मतलब क्या है। ही टूक द पेपर एंड आई वॉच्ड। जैसे ही नौकर ने मेरा पेपर लिया तो उन्होंने क्या किया, उनको सॉरी देखना चालू किया, तो मैं उनको देख रहा था। आई वॉच्ड, मैंने उनको देखा। एंड सॉ हिम पीप विदिन, जो नौकर था, इसका मतलब क्या है, वो पढ़ने आता होगा, उनको पढ़ सकता है, तो वो क्या कर रहा था, पेपर को देख रहा था, पेपर के में झांक रहा था कि इनमें ऐसा क्या लिखा हुआ है जो मुझे इन्होंने क्या बोला, प्रिंट करवाने के लिए बोला है। तो राइटर
क्या बोल रहे हैं कि मैं उनको देख रहा था, मेरा नौकर को वो क्या कर रहा है, जैसे ही मैंने उनके हाथ में पेपर दिया तो वो क्या करने लगा, उनको देखने लगा कि इसमें क्या लिखा है। एट द फर्स्ट लाइन ही रेड हिज फेस वाज ऑल अपॉन द ग्रीन। मेरा नौकर जो था, जो मेरे सर्वेंट थे, उन्होंने जैसे ही पहला लाइन पढ़ा जो मैंने लिखा था तो उनके चेहरे पर क्या आ गया, हल्की सी खुशी आ गई। उनके बाद चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ही रेड द नेक्स्ट एट द शोट। He read the next, the green grew broad and shot from ear to ear. He read the third, a chuckling noise I know began to hear. इस स्टेंजा में देखेंगे कौन कौन से वर्ड हार्ड है उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ग्रीन मैंने अभी आपको बताया, ग्रीन मतलब क्या होता है, खुशी, स्माइल। ब्रॉड मतलब क्या होता है, फैलना, चौड़ाई। एंड शॉट फ्रॉम ईयर टू ईयर, उनका हंसी जो थी कान से कान तक फैल गई। यदि मान लीजिए जैसे हम लोग हंसते हैं तो क्या होता है, हमारा जब चेहरा पूरा खिलता है तो क्या होता है, ईयर तक आ जाता है। तो यहाँ पे राइटर्स क्या बोल रहे हैं, फ्रेज यूज किया है ईयर टू ईयर। ही रेड द थर्ड, चकलिंग नॉइज। चकलिंग मतलब जब हम लोग क्या करते हैं, चहचहाते हैं, यदि हंसने लगते हैं तो मान लीजिए जब बहुत जोर, जब अच्छे से हंसते हैं तो क्या होता है, आवाज आने लगती है हमारे मुंह से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चकलिंग नॉइज। ओके, नाउ आई बिगिन टू हेयर। ओके, बिगिन मतलब क्या होता है, सुनना। हेयर मतलब सॉरी, बिगिन मतलब क्या होता है, शुरू, आरंभ, प्रारंभ। और हेयर मतलब क्या होता है, सुनना। तो चलिए फर्स्ट लाइन को डिस्कस करते हैं इस स्टेंजा का। क्या है, ही रीड द नेक्स्ट, द ग्रीन ग्रू ब्रॉड। और जैसे ही जो नौकर था उनका वो पहला लाइन पढ़ता है, अगला लाइन सॉरी नेक्स्ट मतलब अगला लाइन पढ़ता है तो उनका चेहरा जो है वो क्या हो जाता है, खिल उठता है स्माइल से। ओके, एंड शूट फ्रॉम ईयर टू ईयर। और उनका जो चहचहाटपन था, जो स्माइल था, वो क्या हो गया, पूरे चेहरे पर खिल गया। वो ऐसा लग रहा है कि वो हंसने ही वाला है। ठीक है गाइस, ही रीड द थर्ड, चकलिंग नॉइज। जैसे वो तीसरा लाइन पढ़ता है तो वो क्या करने लगता है, कुछ आवाज करने लगता है। कौन, उनके नौकर जो है तीसरा लाइन पढ़ने के बाद आवाजें करने लगती है। जैसे हम लोग हंस लेते हैं तो क्या होता है, कुछ आवाज आती है, उसी प्रकार से उसके नौकर भी क्या करने लगा, हा हा या फिर किसी प्रकार का क्या आवाज निकालने लगा। आफ्टर दैट आई नो बिगिन टू हियर। उनके बाद जो है उनकी आवाजें जो है मुझे सुनाई देने लगी थी। ओके, आफ्टर द गेम नेक्स्ट स्टेंजा, ही रेड द थर्ड एंड चकलिंग नॉइज आई बिगन टू हियर। हो गया यहाँ पे द फोर्थ, ही ब्रोक इनटू द रोड। और जो उनका नौकर था जैसे ही चौथा लाइन पढ़ा तो वो क्या हो गया, जोर जोर से हंसने लगा, दहाड़ने लगा। रोअर मतलब क्या होता है, दहाड़ना। तो जोर की आवाज करने लगा। द फिफ्थ, हिज वेस्ट बैंड स्लिप्ड। और जैसे ही उन्होंने पांचवा लाइन पढ़ा तो उनका वेस्ट बैंड किनको बोलते हैं हम लोग, कमर में जो पैंट पहनते हैं और उनके ऊपर जो बेल्ट डालते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट बैंड। तो क्या बोला जा रहा है जो राइटर के द्वारा कि जो उनका नौकर जो है जैसे ही पांचवा लाइन पढ़ा तो उनका वेस्ट बैंड जो है वो क्या हो गया, टूट गया। स्लिप्ड मतलब क्या होता है, बिखरना। ओके, तो वो बिखर गया तो मतलब टूट गया। आफ्टर दैट द सिक्स्थ, ही ब्रश्ड 5 बटन्स एंड टम्बल इन अ फिट। क्या बोल रहा है, जैसे ही उनका नौकर जो है छठा लाइन पढ़ा तो क्या होता है, उनका जो 5 बटन थे शर्ट के वो झड़ गए, वो टूटकर गिर पड़े। एंड टम्बल इन अ फीट। और वो जो नौकर था वो भी लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। क्यों, क्योंकि वो हंस रहा था और हंसते हंसते अपना होश खोते जा रहा था। ठीक है, और वो इतना ज्यादा जोर जोर से हंस रहा था कि वो अपना होश खो दिया था और लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ा था। और उनके शर्ट का जो था वो बटन, 5 बटन भी टूट गए, बेल्ट टूट गए और उन्हें अपना होश वो खो दिए। उनके बाद राइटर क्या बोलते हैं, 10 days and night with sleepless I was that wretched man and since I never dare to write as funny as I can। तो हार्ड वर्ड देखते हैं इसका, मुझे लगा इनका हार्ड वर्ड क्या है, सिर्फ आपका wretched मतलब क्या होता है, हेल्पलेस कंडीशन, यानी कि आदमी इतना बेबस हो जाना कि वो अपना हेल्प खुद ना करे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, wretched। और इसका मतलब हेल्पलेस कंडीशन होता है। उनके बाद देखिए राइटर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अपने नेक्स्ट स्टेंजा के थ्रू। फर्स्ट लाइन को हम लोग डिस्कस करेंगे, 10 days and night, 10 दिन और रात विद हेल्पलेस आइज, बिना सोए ही। तो देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि आदमी 10 दिन और 10 रात ना सोए। तो ये आपका क्या किया गया है, राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि उस अपने नौकर का हंसी को देखकर, फनी मोमेंट को देखकर राइटर क्या हो गए थे, बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे अपने पोएम पे, या फिर डर गए थे इसलिए उनको नींद नहीं आ रही थी, या फिर अपने नौकर का जो चेहरा है उनको बार बार सता रहा था इसलिए वो सो नहीं पा रहा था। राइटर ये बताना चाह रहे हैं। तो ये क्या है, आपका फिगर ऑफ स्पीच है। मैंने बताया था फिगर ऑफ स्पीच में जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को
बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। ओके गाइस, तो आगे चलते हैं। आई वॉच दैट टूरिस्ट मैन, तो क्या बोल रहे हैं कि राइटर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि मैं 10 दिन और 10 रात बिना सोए ही रहा, मेरी आंखें में इससे नींद गायब हो गई थी, क्योंकि मैंने किनको देखा था, अपने हेल्पलेस कंडीशन में अपने नौकर को देखा था, जो कि मैंने उनको क्या दिया था, एक प्रिंटिंग करवाने के लिए दिया था, उसको वो क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, और पढ़ने के बाद वो इतना ज्यादा खुश हो गया था, रेडिकुलस हो गया था, द हाइट ऑफ द रेडिकुलस को पार कर गया था, कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और अनकंट्रोल वे से उन्होंने क्या किया, जमीन पर गिर गया था, इतना ज्यादा जोर जोर से हंस रहा था वो। एंड सिंस आई नेवर डेयर टू राइट एज फनी एज आई कैन, उनके बाद राइटर क्या बोलते हैं कि उनके बाद जो है मैंने आज तक कभी हिम्मत इतना नहीं जुटा पाई कि मैं उतना फनी जो है राइटिंग लिख सकूं, और ना ही मैं लिखा। राइटर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हो सकता है अपने पोएट सर्वेंट का कंडीशन देखकर ऐसा पोएम ना लिखा हो, और हम लोग भी नहीं जान पा रहे हैं कि राइटर ने ऐसा कौन सा बात उस प्रिंटिंग पेज पे लिखा था, जो कि उनका राइटर पढ़ने के बाद क्या हो गया था, जमीन पर लूटपुट कर रहा था। यदि रहा था तो हो सकता है हम लोग भी पढ़ के जमीन पर लूटपुट होते और मजे करते, शायद इसलिए राइटर ने हम लोगों के सामने उस नोट को नहीं रखा जो उन्होंने अपने नौकर को दिया था, और इसलिए आगे उन्होंने सोचा यदि मैं ऐसा लिखूंगा, इस प्रकार से राइटिंग करूंगा, तो हो सकता है मेरे राइटिंग को पढ़कर आदमी क्या हो जाए, बेहोश हो जाए, या फिर अपना लाइफ को एंड कर दे। इसलिए राइटर ने इस प्रकार का पोएम लिखने का हिम्मत जुटा नहीं पाई, और इन्होंने कभी भी अपना लाइफ में ऐसा पोएम नहीं लिखा। और ये था आपका इस पोएम का सेमरी। और राइटर इस पोएम के थ्रू हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं, यदि हम लोग क्या है, सीरियस बंदा नहीं भी है, सीरियस बंदा है, यदि हम लोग फनी वे में, यदि हमारा माइंड फनी हो, तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा चीज को राइट डाउन कर सकते हैं। यदि हमारा माइंड क्या होना चाहिए, डिलाइटफुल होना चाहिए, मजे में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। यदि हमारा माइंड क्या हो, फ्री हो, हास्यपद हो, तो हम लोग अच्छी चीज कर सकते हैं। राइटर ये मैसेज देना चाह रहे हैं ऑल स्टूडेंट्स को, और जो भी ये पोएम को देख रहे हैं, उनका सेमरी को देख रहे हैं, ये मैसेज सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैसेज क्या है, हमारा लास्ट मैसेज है कि हम लोगों को क्या रखना चाहिए, अपना माइंड को फ्रेश रखना चाहिए, हास्यपद रखना चाहिए, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, और मजे मजे में हम लोगों को ये काम करना चाहिए। जो भी काम हम लोग अपने फील्ड में कर रहे हैं, उस फील्ड में हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से उस काम को निभाना चाहिए, अपना ड्यूटी सही से करना चाहिए। ये सेमरी था और ये मैसेज था। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल स्टडी विद चंदन को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार से आपके लिए मैं वीडियो लाता रहूं और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके, और आपके पढ़ाई में आपको मैं कुछ हेल्प कर सकूं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड स्टे एट होम and stay safe. Thank you for joining my class, my lecture once again.